नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि वो भी रह सके एकदम अपडेटेड। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बारिश ने बढ़ाई ठंड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान 1.2 डिग्री पहुंचा। पहाड़ों पर अगले 3 दिन वर्षा बर्फबारी का अलर्ट। देश में पिछले 2 दिन के दौरान हुई बारिश से ठंड बढ़ गई। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश की आशंका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के अनंतनाग में कल न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री और कोकरनाग में 2.8 रहा। IMD ने पहाड़ी राज्यों में 1 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। सीएम शिंदे चुनाव प्रचार में व्यस्त। किसानों की चिंता नहीं, फसल नुकसान को लेकर उद्धव ठाकरे बोले। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री शिंदे के तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने पर उद्धव ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि बेमौसम बारिश के कारण महाराष्ट्र की फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सीएम शिंदे तेलंगाना में चुनावी प्रचार में ही व्यस्त है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सीएम शिंदे से बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट बैठक बुलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने किसानों को जल्द से जल्द सहायता देने की भी वकालत की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में बेमौसम बारिश के कारण 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से अधिक मवेशी भी मर गए हैं। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, इस तारीख तक करवा सकते हैं रबी की फसलों का बीमा, जाने डिटेल्स। किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक किसान 31 दिसंबर 2023 तक रबी सीजन की फसल का बीमा करवा सकते हैं। यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो उसे 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक शाखा में घोषणा पत्र देना होगा। किसान निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय जाकर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी ले सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट www.pmfby.gov.in व CSC अथवा डाकघर से किसान फसल बीमा करा सकते हैं। पीएम मोदी को हराने के लिए हमें केसीआर को हराना होगा, हैदराबाद में बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा है कि वो BRS कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं और भाजपा को महाराष्ट्र, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा में भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। अगर हम पीएम मोदी को दिल्ली में हराना चाहते हैं तो हमें पहले तेलंगाना में केसीआर को हराना होगा। ये सब एक टीम है। यहाँ BRS, भाजपा और AIMIM साथ मिलकर टीम की तरह काम कर रही है। सीएम केसीआर के खिलाफ एक भी मामला नहीं चल रहा, जबकि वह सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। ED, CBI, आयकर विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 2 गैस सिलेंडर मिलेंगे निःशुल्क, पाने के लिए कराना होगा ये काम। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को मार्च 2024 तक 2 गैस सिलेंडर निःशुल्क मिलेंगे। इसके लिए लाभार्थी को अपने आधार कार्ड का eKYC कराना होगा, वरना गैस सिलेंडर पाने से आप वंचित रह सकते हैं। अमेरिकी चिप निर्माता AMD ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा डिजाइन केंद्र खोला। 3000 लोगों को मिलेगी जॉब। एक अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी AMD ने भारत में अपने अनुसंधान, विकास और इंजीनियरिंग संचालन का विस्तार करते हुए बेंगलुरु में सबसे बड़े वैश्विक डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि अत्याधुनिक परिसर में लगभग 3000 AMD इंजीनियरों की मेजबानी की जाएगी। वहीं AMD के अनुसार इसका टेक्नोस्टार परिसर अगले 5 वर्षों में भारत में कंपनी के $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है, जिसकी घोषणा उसने जुलाई में सेमिकॉन इंडिया 2023 में की थी। कांग्रेस ने यहां जीत ली जंग तो राजस्थान में रिवाज में बदलने में कामयाब हो जाएंगे गहलोत। देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद चुनाव परिणामों को लेकर कयासों के दौरों के बीच एक और रोचक तथ्य ये भी है कि बांसवाड़ा विधानसभा सीट ऐसी है जिसके परिणाम और प्रदेश की सत्ता का सीधा रिश्ता है। हम बात कर रहे हैं आदिवासी बहुल सीट बांसवाड़ा की। माना जाता है कि यहाँ से जिस पार्टी का विधायक बनता है प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनती है। अगर अशोक गहलोत इस सीट पर जीत काबिज कर लेते हैं तो कहा जा सकता है कि प्रदेश में उनकी सरकार बन सकती है। राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म बताने का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से की मध्य प्रदेश CM शिवराज की शिकायत। देखिए, राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कई नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए थे। इसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से कई नेताओं को नोटिस जारी किया गया था। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म बताने का मुद्दा गरमा गया है। कांग्रेस के नेताओं ने इस बयान के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शिकायत चुनाव आयोग से की है। वरुण गांधी बोले, युवाओं को नौकरी न देकर सरकार बचा रही है 1 लाख करोड़ रुपए, चुनाव में किए जाएंगे खर्च। सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया। मंगलवार को 2 दिवसीय पीलीभीत पहुंचे वरुण गांधी ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी न देकर सरकार 1 लाख करोड़ रुपए बचा रही है। इस पैसे को चुनाव में खर्च किया जाएगा। बरखेड़ा क्षेत्र के
पिपरा खास गांव में जनसंवाद के दौरान सांसद ने कहा कि देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली हैं। सवाल यह है कि क्यों खाली है। अब सभी नौकरियां संविदा की हो गई हैं। संविदा की नौकरी इसलिए कि जब चाहे रख ले और जब चाहे निकाल दे। संविदा में न तो बीमा है और न ही कोई अन्य सुविधा। नौकरी न देने से सरकार 1 लाख करोड़ रुपए बचा रही है, जिससे आटा दाल चना दिया जा रहा है। यही पैसा चुनाव में खर्च किया जाता है। सरकार का बड़ा एक्शन, एक झटके में 70 लाख मोबाइल नंबर को बंद किया, बताइए वजह। फाइनेंशियल धोखाधड़ी की बढ़ती घटना पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने 70 लाख मोबाइल नंबरों को एक साथ बंद कर दिया। मंगलवार को वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बताया कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के मकसद से संदिग्ध लेन देन में शामिल 70 लाख मोबाइल नंबर निलंबित कर दिए हैं। वित्तीय साइबर सुरक्षा और बढ़ते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक के बाद जोशी ने कहा कि बैंकों को इस संबंध में व्यवस्था और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी और बैठकें होगी। अगली बैठक जनवरी में होगी। बिहार में हिंदू और मुस्लिमों की छुट्टियों के लिए 2 कैलेंडर, दोनों की छुट्टियां 4-4 दिन घटी। उर्दू स्कूलों में हिंदू और बाकी में मुस्लिम त्योहार कम किए। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी जैसी हिंदुओं की छुट्टियां घटा दी और वहीं मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियों में बढ़ोतरी की है। जब इस खबर की पड़ताल की गई तो खुलासा हुआ कि छुट्टियों को लेकर सारा विवाद दरअसल अधूरी जानकारी की वजह से पैदा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से जारी छुट्टियों के कैलेंडर ने इसे हवा दी है। ये कैलेंडर उर्दू स्कूलों के लिए जारी हुआ था। इसमें कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी जैसे हिंदू त्योहारों पर छुट्टियों का कोई जिक्र नहीं था। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में साल 2024 के लिए छुट्टियों के 2 कैलेंडर जारी किए हैं। ऐसा राज्य में पहली बार हुआ। ये कैलेंडर उर्दू स्कूलों के लिए अलग और सामान्य स्कूलों के लिए अलग है। मस्क ने हमास के हमलों की भयावहता देखी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ किबुत्ज का दौरा किया। माना शांति के लिए हमास का खात्मा जरूरी। इजराइल और हमास के सीज फायर के बीच टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल का दौरा किया। इस दौरान मस्क को हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए हमलों के फुटेज दिखाए गए, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 240 को बंधक बना लिया गया था। मस्क ने कहा कि वीडियो में आतंकवादियों की जो खुशी दिखाई दे रही थी उससे वह स्तब्ध है। मस्क सबसे पहले साउथ इजराइल में किबुत्ज पहुंचे। ये इलाका 7 अक्टूबर के हमास के हमले में सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था उनके परिवारों से मस्क ने मुलाकात की। मस्क को समुदाय के सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर लिबस्टीन के घर ले जाया गया, जो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। वहीं मस्क बोले कि ये 3 चीजें होनी चाहिए। उन लोगों को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो नागरिकों की हत्या पर जोर देते हैं। शिक्षा को बदला जाए ताकि हत्यारों की नई पीढ़ी को हत्यारा बनने के लिए ट्रेन न किया जाए। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वह समृद्धि बनाने का प्रयास करना। क्या दलित होने की वजह से छात्र को पीटा? जब पता चला कि ब्राह्मणों के बीच दलित पढ़ रहा है तो आग बबूला हुआ टीचर। जानिए सच्चाई। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टीचर एक स्टूडेंट की पिटाई लगाते देखा जा सकता है। वायरल होते इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि बच्चा दलित था, इस वजह से उसकी बर्बरता से पिटाई की गई। लेकिन जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो वायरल वीडियो में आचार्य छात्र को स्कूल से भगाने की बात कहकर थप्पड़ों की बौछार करता है और फिर उसे गोद में उठाकर फर्श पर पटक देता है। आचार्य की इस पिटाई के दौरान स्कूल के कुछ बच्चे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आचार्य छात्र को डंडे से पीटता है। वीडियो में कहीं भी बच्चे के दलित होने और इस वजह से उसकी पिटाई किए जाने का जिक्र भी नहीं है और न ही रिपोर्ट में है। वहीं इस घटना को लेकर सीतापुर पुलिस का बयान भी सामने आया था। बयान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि बच्चे को इस वजह से पीटा गया क्योंकि वो दलित था। मजबूरी बनी रेवड़ी संस्कृति। आमजन की बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रही है सरकारें। देखिए, रेवड़ी योजनाओं का अस्तित्व और उनका निरंतर विस्तार यही संकेत करता है कि एक के बाद एक सरकारें आर्थिक मोर्चे पर ऐसा परिवेश बनाने में नाकाम रही है जिसमें नागरिकों को एक निश्चित आय के अवसर मिल सके। ऐसे में मुफ्त सुविधाएं मुश्किलों से मुक्ति का माध्यम प्रतीत होती है। एक ऐसे देश में जहां सामाजिक सुरक्षा आवरण का अभाव है वहां ये और आवश्यक हो जाती है। सोना रिकॉर्ड कीमत पर 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का 1 साल में 63,000 रुपए तक जा सकता है। चांदी की कीमत 75,000 रुपए किलो। देखिए, सोना कल मंगलवार 28 नवंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 458 रुपए महंगा होकर 61,895 रुपए बिका। इससे पहले इसी साल 4 मई को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था, तब इसकी कीमत 61,646 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता ने कहा है कि शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण सोने को सपोर्ट मिल रहा है। इसके चलते अगले 1 साल में ये सोना 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है।